इसको फिर रखते हैं या रखना चाहिए और रखें कि धर्म बहुत से कैसे हो गए, धर्म तो एक होना चाहिए। अब उनकी नज़र में तो ये कि ये 1400 साल पहले एक नया धर्म चला, हम कहते हैं नहीं चला। खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं चलाया, उन्होंने भी कभी नहीं कहा नया धर्म, ये तो वही है जो पहले से चला रहा है, धर्म तो वही रहेगा। कोई अगर नया धर्म आ गया 1400 साल पहले तो उससे पहले के लोगों की मुक्ति कहां से होगी? ये धर्म एक रहा शुरू से। ये बात बहुत अपील करती है, बहुत ज्यादा। तो ये कुरान ने ये कहा कि वैदत दीन रखो सामने, ये नहीं कि तुम्हारा धर्म और हमारा धर्म, धर्म तो बहुत से गलत है, ये सब मत है, ये सारे इज्म है, ये सब दर्शन है, फलसफे है। धर्म एक रहेगा जो खुदा की तरफ से आएगा, जो उसने जो कुछ दिया उसे धारण करने को धर्म कहते हैं, उसे अपनाने को। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाला अवलम तुअमिन क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाला फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैरि फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा इजअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ सुम्मा उदउहुन्ना यातीनका सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मेरे रब मुझे ये दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है, तो इरशाद हुआ कि क्या तुम ईमान नहीं रखते? अर्ज़ किया कि क्यों नहीं, लेकिन ज़रा मेरे क़ल्ब का इत्मीनान और हो जाएगा। तो फिर फरमाया कि अच्छा 4 परिंदे तुम लो और उन्हें खूब अच्छे तरीक़े से अपने आप से हिला लो, मानूस कर लो, और फिर उनमें से हर एक हिस्से को एक एक पहाड़ पर रखो और आवाज़ दो तो तुम्हारे पास भागे चले आएंगे, और इस तरह तुम समझ जाओ कि अल्लाह ताकत और गलबे वाला भी है और हिकमत वाला भी है। इस आयत की तशरीह ये हो चुकी थी इतनी कि ये एक मिसाल थी जो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने बयान की थी बात को समझाने के लिए। और असल में तज़किरा यहाँ पर हज़रत इब्राहीम का सवाल भी ये था, ये नहीं था कि उनको यकीन नहीं था कि अल्लाह मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। उनका सवाल भी मुर्दा कौम को ज़िंदा करने के बारे में था, और अल्लाह ने जो जवाब दिया अल्लाह ताला ने कि जैसे परिंदों को तुम हिला लेते हो ना, अगर तुम लो, ऐसा नहीं कि वो महीनों पहले कोई परिंदे पकड़ के हिलाएंगे अभी, लेकिन बात समझ में आ जाएगी ऐसे ही कि जैसे परिंदों को तुम लो और हिला लो और उसके बाद कहीं अलग अलग रख दो तो आवाज़ दो, तुम्हारी आवाज़ पर दौड़े आएंगे ना। तो ये उनकी एक मिसाल से उनको समझाया कि कैसे आवाज़ के ऊपर सब भागे चले आएंगे। असल में ये जैसे अभी मैंने कहा और पिछली मर्तबा तफसील से, बहुत तफसील से सबूतों के साथ ये रखा जा चुका कि ये कौमों को जिंदा करने की बात, मुर्दा कौम कैसे जिंदा होगी कोई, और उसमें बहुत की वर्ड जो है, बुनियादी जो उसके अंदर, इस मिसाल के अंदर एक हिदायत थी हज़रत इब्राहीम को, वो थी ये फसुरहुन्ना इलैक, खूब मानूस कर लो अपने आप से, उनके अंदर तुम्हारी तरफ मैलान और झुकाव पैदा हो जाए, वेल इंक्लाइंड तुम्हारी तरफ हो जाए। ये उस पूरी इंस्ट्रक्शन के अंदर, हिदायत के अंदर ये कीवर्ड्स हैं, फसुरहुन्ना इलैक। कौमों को जिंदा करना है, इसे पिछली जो तमसील आई थी, एक शख्स का एक बस्ती पर से गुजर हुआ, 100 साल के लिए रोया में अल्लाह ने उसे क्या दिखाया। उस रोया में भी ये बात थी कि फिर उनके ऊपर नबूवत करो, उनसे बहुत मेहनत करो, वक्त लगेगा, और वो मेहनत ऐसे होगी कि उनको अपने आप से मानूस बहुत करना होगा और दावत भी जारी रहेगी। उनका नबूवत करो, इनके ऊपर नबूवत की मेहनत करो, मिसाल में जो कुछ समझाया। और इसी पर पिछली बात मैंने अर्ज किया था कि यहाँ भी एक कौम के जिंदा होने का मरहला है, इस मुल्क के अंदर भी,
एक मुर्दा कौम के जिंदा होने का। उनको जब दावत दी जाएगी तो दावत के जितने भी उसूल होंगे उसमें ये हिस्सा जो है ये बहुत अहमियत के साथ में मुश्तरक होगा, इसलिए कि इसी पर जोर है। हमने लिया था पिछली मरतबा दावती हिकमत के उसूलों में कि कोई मखसूस तरीक़ेकार में क़ैद मत करें। मखसूस तरीक़ेकार में क़ैद करेंगे किसी दावत को, उसके बारे में तो बता दिया गया कि हिकमत के साथ में बुलाना। हिकमत में वो चीज़ मौजूद है कि अपने आप से मानूस करो। तरीक़ेकार तय हो जाएगा तो फिर वो बहुत से लोगों के लिए ऐसा होगा कि मानूस नहीं होंगे। वो हर एक तरीक़ेकार हर एक के लिए ऐसा नहीं होगा कि वो उससे मानूस हो, वो उसकी तरफ उसकी वजह से उनके दिल के अंदर झुकाव पैदा हो। कि हिकमत का जहाँ जो जैसा भी तकाजा हो दीन की हुदूद या लिमिट्स बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए। यह हो चुका था पिछली मरतबा और इसका भी तज़किरा आ गया था मुख्तसर कि हर एक से एक ही बात नहीं कही जाएगी, उनका मेंटल लेवल देखा जाएगा, उनका जहनी सतह क्या है और उसके एतबार से उनसे बात की जाएगी। कहाँ दर्शन और फलसफा बहुत ज़्यादा है, कहाँ बहुत सीधे सच्चे से लोग हैं, मामूली सी रोज़मर्रा की मिसालों से उनकी बात समझ में आ जाती है। तो हर एक के सामने कोई एक रटा हुआ सेट जो है वो नहीं रखेंगे, बल्कि ये इसके हिसाब से तब्दीली होती रहेगी कि सामने मदऊ या एड्रेसी मुखातब इनवाइटी कौन है। ये पॉइंट दो गुजर चुके थे और अब उसके बाद फिर ये नेक्स्ट है और बहुत अहम उसूल है कि स्टार्ट विद द कॉमन ग्राउंड्स, मुश्तरक बुनियादों से शुरू करें। मुश्तरक बुनियादों से शुरू करने का मतलब ये बहुत अहम बात है, लफ्ज़ इब्तिदा जो आप देख रहे हैं, शुरू करना, मुश्तरक बुनियादों पर रुकना नहीं है। देखिए ये कुरान ने इसके लिए हिदायत दी सूरह आले इमरान की आयत नंबर 64, कुल या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुद इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैया। इनसे कहो कि ए पिछली किताब वालों, ए अहले किताब, आओ उस बात पर हम तुम एग्रीमेंट कर लें, इकट्ठा हो जाए जो हमारे तुम्हारे दरमियान समान या मुश्तरक या कॉमन है। और फिर कुरान ने उसे पॉइंट आउट भी किया और वो ये कि हम एक ईश्वर की या एक अल्लाह की बंदगी करेंगे, उसके बंदे बनेंगे और उसके सत्ता में उस किसी और को साझी नहीं ठहराएंगे, उसके इख्तियारात किसी भी चीज़ को, किसी भी शख्सियत को। तो ये है कॉमन ग्राउंड, जैसे कुरान ने कहा कि ये हमारे यहाँ भी है और तुम्हारे यहाँ भी है। बहुत सी चीज़ें तुम्हारे यहाँ अलग है, बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ अलग है। तो आओ यहाँ से तो शुरू करें कि इस पर इकट्ठा हो जाएं और इसे मान लें और इसके ऊपर जम जाएं। तो मुश्तरक बुनियादें, इसका हुक्म कुरान ने दिया है। इसका ये मतलब जाहिर है कि नहीं है कि बस ये एग्रीमेंट परमानेंट बस इतना ही रहेगा कि तुम ये इसको तुम शिर्क मत करो और हमारे यहाँ भी है और तुम्हारे यहाँ भी है। इससे आगे हमारा तुम्हारा कोई किसी मामले में कोई बातचीत नहीं होगी, कोई दलीलों की बात नहीं होगी। इख्तिलाफी जो और जिन चीज़ों के ऊपर डिफरेंस ओपिनियन है वो हम तुमसे नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है। शुरू इख्तिलाफ से मत करो। बात यह है कि इसके अंदर ये बात नहीं आई कि रिसालत को मानेंगे या नहीं मानेंगे, आखिरत के अकीदे में इख्तिलाफ है, इसमें नहीं आया। जो हमारे तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है आओ उसे मान लें, उससे शुरू तो करें। तो ये शुरू करने की बात है। मुश्तरक बुनियादों से, कॉमन ग्राउंड से जब स्टार्ट किया जाता है तो आपस में अगर बहुत मुख्तलिफ भी होते और बहुत एक दूसरे से पोल्स अपार्ट बिल्कुल अगर होते, बिल्कुल डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शंस वाले सोच वाले लोग भी, तो उनके दरमियान भी थोड़ा सा एक बॉन्ड पैदा हो जाता है। ये मुश्तरक बुनियादें क्या है? जैसे अभी आपने देखा ना, अभी कल ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, अभी महाराष्ट्र में एक सरकार बनी, 3 ऐसी पार्टियां उन्होंने मिलकर एक सरकार बनाई कि जिनमें से कम 2 तो ऐसी हैं कि बिल्कुल पोल्स अपार्ट है, उनकी कोई चीज एक दूसरे से नहीं मिलती, हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ रहे। अब उन्होंने साथ में मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उस पर एग्री कर लिया कि ये कम से कम ये हमारा मुश्तरक है, ये मानेंगे हम। अब इसके बाद जितनी उनके अंदर आपस में दुश्मनी थी उसके अंदर कमी आई
और आपस में एडजस्टमेंट हुआ साथ में चलने का, एक दूसरे के बारे में कुछ अच्छे ख्यालात भी जाहिर किए, खाली जाहिर ही नहीं किए, कुछ बॉन्ड बना है आपस में। लेकिन तारीख ने यह बताया है, ऐसी सरकारें तो बहुत बनी है पहले भी, कि जहां अपनी आइडियोलॉजीज के अंदर एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ और वो किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर इकट्ठा हो गई, वो चलती नहीं, टूट जाती है। इसलिए कि बाकी चीजें तो उनकी मुख्तलिफ है ना, और बहुत मुख्तलिफ है। कुछ हिस्सा उन्होंने तय कर लिया कि ये कॉमन मिनिमम है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, वो फिर आगे उन इख्तिलाफात की वजह से आगे नहीं चलती जो दूसरे और चीजों के अंदर उनकी आइडियोलॉजी में इख्तिलाफ है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि वो उसके ऊपर ठहर जाते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर रुके हुए हैं। जब रुके हुए हैं तो अब ये ज्यादा दिन नहीं चलता। ये एक अच्छा ग्राउंड, एक शुरू करने की बुनियाद तो देता है, लेकिन उनमें आपस में फिर ये भी इंटरेक्शन हो कि एक दूसरे की आइडियोलॉजी को कबूल कर ले और समझे, वहां ये ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता तो फिर टूट जाते हैं। तो अगर ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मुश्तरक बुनियाद का मतलब समझाया कि बस हम ये कहकर के एक अल्लाह की बंदगी करेंगे, एक ईश्वर की, और उसके शिर्क नहीं करेंगे, ये कहकर आपने छोड़ दिया और इस पे साथ हो गए, तो फिर टूटेंगे भी। यहां से स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने के बाद आपस में जब मुश्तरक बुनियादों पर इकट्ठे होते हैं समान आधार के ऊपर, तो आपस में एक बॉन्ड बनता है, एक बाहमी एतमाद की कुछ फदा बनती है, म्यूचुअल एक दूसरे के ऊपर कुछ भरोसे और कॉन्फिडेंस की। उसका इस्तेमाल करें इस बात के ऊपर कि फिर बात को जो पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट है, जिन बातों में इख्तिलाफ है, उस पर भी अच्छे माहौल के अंदर, जिद बहस में नहीं, अच्छे माहौल में आदान प्रदान रहे, एक दूसरे के साथ में इफाम तफहीम रहे, समझाएं। जाहिर बात है कि जो माहौल जब एक दूसरे के जब कोई बहुत खिलाफ होता है तो कटुजती करते नहीं, अपनी बात जीतनी है और आपस में अच्छा ताल्लुक है और एक दूसरे से बातचीत आगे चल रही है उन पॉइंट्स के ऊपर जिन पर पहले एक बात ही नहीं करते थे, इकट्ठा नहीं होते थे। अब बात करने की एक इससे माहौल बन जाता है, फजा बन जाती है, एक ग्राउंड बन जाता है। ये इसलिए है कि इनके साथ में फिर आ जाएं, कि फिर यहां से प्रोसीड करें आगे, और फिर उसके अंदर जब अच्छा माहौल होगा तो उसमें फिर अगर कोई ऐसी दलील होगी कि जो कॉमन हर एक की समझ में आने वाली है, तो फिर वो जहन कबूल भी करेगा, कबूल करने के लिए तैयार होंगे, कटुजती नहीं करेंगे। जिनसे बात कर रहे हैं उनसे कॉमन क्या है, उनके और आपके बीच में कॉमन क्या है। अब कॉमन एक ग्रुप के और आपके दरमियान में कोई चीज मुश्तरक है और किसी दूसरे तरह के ग्रुप के पास पहुंच गए, अब आप वही मुश्तरक वहां पे भी चला रहे हैं, तो वहां तो नहीं है आपस में कॉमन चीजें। मसलन मिसाल के तौर पर मैं ज्यादा एक्सट्रीम की एग्जांपल दूं या मिसाल दूं कि एक ईसाई और मुसलमान के दरमियान में जो चीजें मुश्तरक हैं वो एक हिंदू और मुसलमान के दरमियान में कॉमन नहीं है, तो आप वही सेट वहां जाके थोड़ी बोलेंगे। जो यहाँ पर गैर मुस्लिमों में जो कुछ आप हिंदू बिरादरान वतन से कहते हैं, वो जाकर उस तरह की दलीलों से बात थोड़ी करेंगे। वहां मुश्तरक कुछ और चीजें हैं। या कहीं पर अगर ऊंची जाति वाले हैं और कहीं पर दलित हैं, तो इनमें दोनों में फिर जो मुश्तरक बुनियादें एक जगह है, वो मुश्तरक बुनियादें दूसरी जगह नहीं है। अब आप वही वहां भी रख दें, दलितों के अंदर जो मुश्तरक बुनियादें वहां पाई थी, तो फिर चाहे सामने से कोई झगड़ा न करे, न भी कर रहा हो, तब भी फिर वो इफेक्टिव नहीं होगा। दलितों के पास जाएंगे तो फिर वहां बात यह है कि वो इस बात को कहते चले आ रहे हैं या मानते चले आ रहे हैं कि सब लोगों को समान होना चाहिए, तो वहां पर फिर समानता की बात रखेंगे कि हमारे आपके दरमियान मानने में जिसे और दूसरे लोग नहीं मान रहे, ये चीज कॉमन है, आइए इसको लेकर आगे चलते हैं, जो मसावात है। कहीं ऊंची जाति वालों में जाएंगे तो उसमें भी फिर अलग अलग ग्रुप हैं, उनके अंदर भी अगर आप गए उनके पास, गायत्री परिवार वालों के पास, तो आपने युग निर्माण योजना की बात की। भाई युग निर्माण योजना तो हम भी चाहते हैं कि आगे जमाना साजी के जो दौर आ रहा है उसका निर्माण करना है, उसे कंस्ट्रक्ट करना है, एक अच्छे दौर को लाने के लिए कुछ मेहनत करनी है। युग बदलने वाला है, कौम बदलेगी। अब वो कौम, उनके नजदीक युग बदलने का मतलब कुछ और हो, चाहे आपके ख्याल में कुछ और हो, लेकिन इस बात के ऊपर दोनों मुश्तरक है कि युग निर्माण होना चाहिए।
कौम बदलने की बात होना चाहिए, और वो ऐसे ही होगा कि हम खुद बदलना शुरू करेंगे और दूसरों से कहना शुरू करेंगे कि भाई एक तब्दीली लाओ, तो उससे जो है युग बदल जाएगा, दौर बदल जाएगा। अब ये उनका एक बहुत ही अहम, यानी ऐसा है कि जैसे मेन उनका ऑब्जेक्टिव है जिसे वो लेकर चले हैं। हमारे पास भी तो वही है। अब यही युग निर्माण योजना आप लेकर चले जाएं किसी दूसरे ग्रुप के पास, आप इसको आप लेकर चले जाएं ब्रह्मा कुमारी वालों के पास, तो इसको लेकर चले जाएं आप इस्कॉन वालों के पास, तो वहां कुछ इफेक्टिव नहीं होगा कि आप वो समझेंगे आप कुछ अपनी बात कर रहे हैं। वो गायत्री परिवार वालों की तो नहीं समझेंगे, आप कुछ अपनी कर रहे हैं, वो कुछ अपनी कहना चाहते हैं। वहां ये कॉमन नहीं है, दोनों के अंदर मुश्तरक नहीं है। ये मसलन ये कि निरंकारी के पास गए आप, कि उनके 5 पॉइंट्स हैं, वो 5 पॉइंट्स जो है वो उनकी बुनियाद है कि निरंकारी कोई बनता है तो पहले ये शपथ लेनी होती है, पहले इसका ये कवनेंट लेना होता है, ये अहद करना होता है, मीसाक जिसे कहते हैं, पक्का अहद करना होता है कि इन 5 बातों को मानेंगे। नंबर 1, तन मन धन आश्रय सब कुछ ईश्वर का, हमारा नहीं बचाइए, उसकी मर्जी के तहत इस्तेमाल होगा इसका। अब यही तो इस्लाम है, इस्लाम लफ्ज का मतलब है। अब उसके बाद यह है कि कोई जाति रंग नस्ल का कोई किसी तरह का भेद नहीं होगा, तफरीक नहीं करेंगे। तो इस्लाम की तालीम भी यह है कि सब बराबर है, इससे ये सब अलग अलग खित्तों के लोग हैं। फिर उनका यह है कि तीसरा यह है कि खाना पीना और लिबास और पहनना, इसमें किसी पर कोई एतराज नहीं करेगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा, हर एक अपनी पसंद का पहने, अपनी पसंद का खाए। कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई एक दूसरे पे ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ऐसे ही पहनाव के ऊपर कोई एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। हाँ, नुकसान की चीजें होंगी तो रोकेंगे, बहुत नुकसान पहुंचा रही है किसी को तो उनसे मना करेंगे कि भाई ये मत करो, नशा मत करो। तो इसका अहद करते हैं आपस में। ये पॉइंट उन्होंने इसलिए रखा है कि उनके यहाँ सिख भी आए और हिंदू भी आए शुरू में, ये 2 ग्रुप आए तकरीबन बराबर से। अब ये हिंदुओं में बहुत बड़ी तादाद वेजिटेरियन थी, सिखों में बहुत बड़ी तादाद नॉन वेजिटेरियन थी। उनका एक खास अपना पहनावा था जिसमें पगड़ी जरूरी है। आज तक के निरंकारी जो है वो पगड़ी बांधते हैं, और हिंदू उनके अंदर के जो है वो पगड़ी नहीं बांधते। तो उनका ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन इसके ऊपर सिवाय इसके कि जो नुकसान की चीज हो, इसका अहद लेना होता है। चौथा यह कि सन्यास नहीं लेंगे, रूहबानियत इख्तियार नहीं करेंगे, इसी ग्रस्त आश्रम में रह के इसी इज्तिमाई जिंदगी में रहने के बाद यहाँ की आजमाइशें और यहाँ के इम्तिहानात का सामना करेंगे। ऐसे नहीं कि वो खुदा की तलाश में कहीं जंगलों में निकल जाएं, पहाड़ों में निकल जाएं, सन्यास नहीं लेंगे। तो इस्लाम में भी मना है रूहबानियत। फिर वो आखिरी उनका है 5वां, जो प्रण लेते हैं वो उसे प्रण कहते हैं, जो अहद करते हैं गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। और गुरु की इसके 2 हिस्से हैं, और दूसरा हिस्सा ये कि गुरु की आज्ञा के बिना किसी को ज्ञान नहीं देंगे। गुरु की आज्ञा का पालन, रसूल की इताअत, सबसे बड़े गुरु तो इस्लाम के अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो लेकिन किसी को ज्ञान नहीं देंगे, हमें इस पे इख्तिलाफ है। इस्लाम कहता है ज्ञान तो जितना तुम्हारे पास है उतना फौरन पहुंचाओ दूसरों तक, अपने पास रोकना मत। अब हम उनसे ये कह सकते हैं कि 5 में से 4.5 पॉइंट्स हमारे आपके कॉमन है, मुश्तरक। जो इस्लाम की तालीमात है, आपने तो अपने ये अहद बनाए कि निरंकारी तब बनेगा, इस 5 में 4.5 तो इस्लामिक है जो हम मानते चले आ रहे हैं पहले से। तो ये मुश्तरक बुनियादें रखें तो बहुत एक आपस में खुश हो जाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं उनको बताया जाए तो। वो वैसे भी ब्रॉड माइंडेड है, हर एक को वो इस्तकबाल करते हैं, लेकिन फिर अगर ये रख दें आप कॉमन ग्राउंड तो चेहरे खिल जाते हैं उनके, अपनेपन का एहसास बहुत बढ़ जाता है कि आपके तो ये मूल प्रतिज्ञाएं हैं, ये आपके मेन, आपके बुनियादी प्रण हैं और आपके अहद हैं, कवनेंट, और ये तो सब इस्लाम में, हम तो इस सबको मानते ही हैं पहले से। उस पर जरूर कुछ गुफ्तगू होगी जो बाकी आखिरी 5वें का आधा है। एक ये था निरंकारी के बारे में मैंने मुख्तसर बताया आपको। मसलन ईसाइयों के साथ में मिसाल में सिर्फ मैं रख रहा हूं कि एक पादरी साहब आए मेरे पास, जरा पुरानी बात है, वो बात को मालूम थे यहाँ के सिरसी के,
उन्होंने खुद बताया सिरसी नाम लिया, उस वक्त मैं सिरसी जानता भी नहीं था, संभल बहुत जाते रहते थे तब भी, बहुत बैकवर्ड सा गांव था वो। और उन्होंने बताया कि वहां मुसलमानों की बहुत मेजॉरिटी है, मुसलमानी, और सब बहुत गरीब है। अब वो उस गरीबों के अंदर बड़े जमाने से रह रहे थे, वो अपने आप से मानूस कर रहे थे उन्हें। उसूल इस्लाम का है ना कि वो वहीं पर रहकर उसी के दरमियान में वो बड़ी बैकवर्ड जगह के अंदर, वो अब संभल आगे फैल गया है तो वो इतनी बैकवर्ड नहीं नजर आती वो जगह, लेकिन उस वक्त थी कि वो गांव नाम से भी मिस हो जाता था, संभल जाते थे, वो ऐसा गांव था वो। अब वो आबादी जब शहर की आगे फैली तो तकरीबन मिल सा गया, तो वो उनके दरमियान में वो रहते थे और बरसा बरस से वहां पर रह रहे थे। ये उनकी कुर्बानी थी, यह त्याग था। वो अपने आप से उनको मानो, बड़ी अक्सरियत जो थी मुसलमानों की, उन्होंने इशारतन ये बताया, उनकी बातों से मालूम है कि असल काम तो मुसलमानों में हो रहा है उनका, इसलिए कि गरीब वो ज्यादा है और वहां पर अक्सरियत भी उनकी है और उनके बीच में रहते वो अपनी एक कुटिया बनाकर। बहरहाल उनसे थोड़ी देर की वो, उन्होंने मुझसे पता नहीं कहाँ से मेरा नाम सुना था, मुझे नहीं मालूम, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपनी ट्रेन छोड़ी है आपसे आज मिलने के लिए, बहुत दिनों से मिलना चाह रहा था, मैं जा रहा था, फिर सोचा कि आज मैं मिल ही लूँ और मुझे अगली ट्रेन से जाना है, इसे मैंने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे तो बस जरा सी आपसे मुलाकात के लिए बस वो आधे घंटे का वक्त है मेरे पास, कहने के खड़े खड़े आज मिल ही ले। फिर बिठाया उन्हें मैंने, और बिठाने के बाद फिर दायरे आधा ही घंटा था, बजाय इसके कि आधे घंटे में मैं अपनी कुछ शुरू करूं, वो क्या मेरे बारे में जानते थे, उनका निकल जाने दें, उनके अपने दिल में जो कुछ है उन्हीं की सुन ले, फिर आगे मुलाकात होगी। अब उन्होंने बहुत कुछ अपनी वो कहते रहे, कुछ बातें मैं सुनता रहा, उसमें ऐसी भी थी जो जिस पर कुछ कहता हमारे ख्याल में वो गलत थी बातें, मैंने उसे भी सुना कि भाई इनकी सुन ले, और आधे घंटे में ये मुमकिन ही नहीं कि उस पर बातचीत हो जाए, बातचीत फिर कभी होगी, तो ये पेशेंस भी जरूरी होती है। जब आखिर के 10 मिनट रह गए थे, 20 मिनट वो अपनी कहते रहे थे, उसमें एक जगह ऐसी महसूस हुई कि यहां पर इंटरप्ट करना चाहिए, यहां दखल देना चाहिए। वो जब हजरत ईसा का, हजरत मरियम का इन चीज़ को जिक्र कर रहे थे, तो वहां मैंने उनको रोका, मैंने कहा पादी साहब दरमियान में वो लगातार वो अपनी बात वही बोल रहे थे, मैं खामोश था। मैंने कहा पादी साहब एक बात, बस आपकी बात मैं काट रहा हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता अगर हम हजरत ईसा में ईमान नहीं लाए। अच्छा, बहुत से पादरियों को ये मालूम है और बहुत बड़ी तादाद में नहीं मालूम है, उनको नहीं मालूम था। तो मैंने कहा हमारा तो ईमान, हम हजरत ईसा में ईमान नहीं रखे, हम कहे हजरत मोहम्मद साहब में ईमान रखते हैं, हजरत ईसा में नहीं, उनको उनमें ईमान नहीं रखते, तो हमारा तो ईमान ही पूरा नहीं होता, वो फिर मोमिन नहीं बचेंगे। मतलब हैरत की से उनके तासुरात हुए कि अच्छा, और उन्होंने कहा हम इंजील में भी ईमान रखते हैं, और इंजील में हम ईमान नहीं रखे, हम कहें हम सिर्फ कुरान में रखते हैं, इंजील में ईमान नहीं रखते, तब भी हम ईमान वाले नहीं बचेंगे। ये तो आप कुरान में ईमान नहीं रखते, या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, हम इंजील में भी ईमान रखते हैं, हम हदीस में भी रखते हैं। तो बहरहाल उनके चेहरे से मालूम हुआ कि उन्हें खुशी हुई कि अच्छा ये ऐसी बात है, मुझे मालूम नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने उनसे ये कहा कि वो इंजील में पादरी साहब कुरान शरीफ के अंदर एक पूरा चैप्टर, एक पूरी सूरत जो है वो हजरत मरियम के नाम की है, उसका नाम ही मरियम है। इंजील में नहीं है ऐसी कोई सूरत, इंजील ये तो मैंने बात को कहा था, एक पूरी सूरत मरियम के नाम पर है। उनको जरा सा हैरत हुई, बोले कुरान में? मैंने कहा जी कुरान शरीफ के अंदर एक चैप्टर का नाम सूरह मरियम है, और इतनी बात नहीं कि कुरान के अंदर है, बल्कि इंजील में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है। इंजीलों के अंदर मरियम के नाम का, उसमें भी बहुत से चैप्टर अलग अलग है, मेरी के नाम का, मरियम के नाम का कोई नहीं कुरान में है। और बहरहाल, और मैंने कहा कि अगर इतनी बात फिर साथ में और जोड़ी, मैंने कहा अगर ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बात होती खाली, तो वो अपनी वालदा के नाम का लिखते, हजरत ईसा की वालदा के नाम का चैप्टर क्यों बनाते, सूरत क्यों बनाते? उसका नाम जो है अपनी वालदा के नाम के ऊपर रखते, या अपनी किसी ज़ौजा के, बीवी के नाम के रखते, या अपनी बेटी के नाम रखते। उनके और उनकी बेटी और उनकी कोई बीवी या ज़ौजा या उनकी वालदा के नाम की कोई सूरत नहीं है, हजरत ईसा की वालदा के नाम की है। तो ये उन्होंने नहीं बनाई, तो जो उन पर नाजिल हुआ था वो उन्होंने दिया और वही हमने लिया। मेरी से तो वो पी गए, आई थी तो मैंने ये भी कह दी। अब लेकिन उसके अंदर एक वो बढ़ती जा रही थी एफिनिटी, ताल्लुक,
उसके बाद फिर मैंने एक बात और कही, मैंने कहा एक बात और पादी साहब, जो हजरत मरियम का नाम आ गया तो कि हजरत मरियम की आप लोग बड़ी एहतराम करते हैं और बहुत उन्हें होली मेरी कहते हैं, आप उन्हें पाकीज़ा मरियम ये तो कहते हैं आप, लेकिन उनका तकद्दुस या उनकी अजमत, उनकी बड़ाई जैसी कुरान ने बयान की है वैसी इंजीलों ने नहीं की है। पहले ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा कि बताइए इस दर्जे की कोई बात अगर इंजीलों ने कही हो तो, किसी और जगह हो तो, कि कुरान ने ये कहा कि हजरत मरियम से फरिश्तों ने कहा कि ए मरियम तुम्हें इन्नल्लाह इस्तफा के व तहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, कि अल्लाह ने ए मरियम तुम्हें अला निसाइल आलमीन, तमाम जहानों की औरतों के ऊपर तुम्हें बरगजीदा किया और तुम्हें प्रीफर किया। तो ऐसी कोई चीज लाइए तमाम जहानों की औरतों के ऊपर जो कोई बात इस दर्जे की है हजरत मरियम के बारे में, ऊंचाई की और अजमत की, या बताइए और कितनी ऊंचाई अजमत की बात है इंजील के अंदर, सिवाय इसके कि उनकी मां थी ईसा अलैहिस्सलाम की। तो उन्होंने 2-3 बार कहा कुरान में ये लिखा है। तो मैंने कहा हाँ ये कुरान की आयत है, कुरान की सूरत है, सूरा नंबर 3 और उसकी आयत नंबर 42, ये उसका तर्जुमा मैंने आपको बताया, वहां अरबी तो नहीं पढ़ी थी। तो 2-3 बार कहा कि कुरान में ऐसी बात है। अब ये बहुत ज्यादा, यानी उनको तो ये भी नहीं मालूम था कि मुसलमानों को हज़रत ईसा में ईमान लाना जरूरी है। अब ये बहुत आगे की बात हो गई। तो बहुत ज्यादा अपनेपन का एहसास और बहुत ज्यादा उनको एक अपनाइयत जो है उनके अंदर चेहरे से झलक रही थी। खैर वो मिले, 10 मिनट उनके टाइम पूरा हो गया था, अगली ट्रेन पकड़नी थी। बहुत जैसे आए थे उसके मुकाबले में जाते वक्त वो बहुत ज्यादा मोहब्बत के साथ में मिलने के बाद रुखसत हुए और उन्होंने कहा कि भाई फिर मिलेंगे और ज़रा तफसील से मिलेंगे और फिर आपके साथ में बहुत सी बातें होंगी और आपको कहाँ इनवाइट करेंगे, सब कुछ हुई बातें। और फिर मैं नीचे तक छोड़ने के लिए आया घर से, और जब वो जाने लगे जाता हुआ उन्हें मैं देखता रहा, जब वो हाथ मिला के रुखसत हुए चंद कदम जब चल चुके तो मैंने दोबारा आवाज़ दी कि पादी साहब एक बात रह गई, मैंने रोकी थी आखिर के लिए। वापस जब वो चल गए थे तब पलटाया उन्हें कि पादी साहब एक बात रह गई और कहनी थी। वो आ गए तो मैंने कहा एक बात और याद आई, वो आपसे कहनी थी। वो कुरान ने ईसाइयों के बारे में क्या कहा ये मैं बताना चाहता हूं आप। तो बोले क्या कहा है? अब ज़हन में आई होंगी उनके सलीबी जंगें तमाम जो हुई हैं और उनको गैर मुस्लिमों को तो काट डालो मार डालो जहां मिले, और फिर सलीबी जंगों के तो बहुत लंबी एक हिस्ट्री है क्रूसेड्स की। तो क्या कहा है ईसाइयों के बारे में? क्या कुरान ने हमसे ये कहा है कि तुम दूसरे और मजहब के या खुदा को नहीं मानने वालों के मुकाबले में ईसाइयों को अपने से सबसे ज्यादा करीब पाओगे। वो इस वजह से कि ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीन, इसलिए कि उनके अंदर अच्छे आलिम होते हैं और वो रहबाना वअन्नहुम ला यस्तकबिरून, और उनके अंदर दुनिया तर्क करने वाले फकीर होते हैं। और फिर ये लोग जो है ये तकब्बुर नहीं करते, फिर इनके अंदर फिर ह्यूमिलिटी होती है। जिनका ये ग्रुप जो है जो इल्म वाला है और इसके अंदर वो जो दुनिया तर्क करने वाले फकीर है, इनमें ह्यूमिलिटी होती है, तकब्बुर नहीं करते, इसलिए इनको तुम दूसरों से ज्यादा करीब पाओगे। तो अब वो तो मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे हक्का बक्का रह गए। जहन में तो जो कोई सुनी हुई थी वो बातें थी, कह ले ये कुरान में लिखा है। मैंने कहा आप कहें तो मैं कुरान शरीफ लेकर आऊं। मैंने आपको कुरान की एक आयत का मफहूम बताया, लाकर मैं दिखाऊं आयत आपको। ये 5वीं सूरत के अंदर है, सूरह मायदा के अंदर। उन्होंने 2-3 बार कुरान में ये बात लिखी है ईसाइयों के लिए। फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए, ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये है मतलब मुश्तरक बुनियादें, हज़रत ईसा मुश्तरक बुनियादें हैं। बहुत कुछ वो है कि जिसके ऊपर इख्तिलाफ है, वो उस इख्तिलाफ की बात को बजाय इसके कि हम बैठकर डिबेट शुरू कर दें, पहले तो कॉमन ग्राउंड से एक बॉन्ड बनना है। अब वो बॉन्ड आगे आया काम। तो बहरहाल ये थी मुश्तरक बुनियादों से शुरू करने की बात, रुकना नहीं। रुके तो फिर वो बात खत्म हो जाएगी। यहां से इब्तिदा करनी है, और कॉमन जो भी चीजें होती हैं लोगों को इसके ऊपर कहीं जगह जगह मुसलमानों को गलत फहमी होती है कि साहब ये कह रहे हैं कि तो वहां पे भी तुम्हारे यहाँ भी है और हमारे यहाँ भी है।
अरे जब ये बता दिया कि, और कुरान ने कह दिया कि उस पर वो जो तुम्हारे यहाँ भी है तो वो दीन की बात है ना, इस्लाम की बात है, कुरान की बात है, वो अगर वहां भी है और उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इसके ऊपर वहशत क्यों है या इस पे इतने परेशान क्यों है? असल में इन हिदायत से खुद मानूस नहीं रहे लोग दावत की। ये थी मेन बात कि मानूस करने के लिए मुश्तरक बुनियादों से शुरू करें। ये फसुरहुन्ना इलैक, पहले खूब अपने आप से मानूस करो, तो ये मानूस करने के लिए ये इब्तिदा जो है ज़रूरी थी। फिर ये अगला पॉइंट है, ये जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जो यह करना चाहिए दावती हिकमत के उसूलों में, कि हम वहदत दीन की दावत दें। दीन हमेशा से एक रहा, कुरान कहता है शरअ लकुम मिन अद-दीन मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा। तुम्हारे लिए अल्लाह ने वही तरीका मुकर्रर किया दीन का जो जिसकी वसीयत या ताकीद नूह अलैहिस्सलाम को की थी, और हमने वही तुम्हारे ऊपर वही तरीका वही किया है, और उसी की ताकीद इब्राहीम और मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम उनको की थी। यानी दीन शुरू से बुनियादी तौर पर एक ही रहा। उसका एक हिस्सा शरीयत वाला जो है, वो उस पर अमल करने वाला, वो उसमें कुछ चेंजेस माइनर होते रहे, लेकिन बुनियादी जो अकायद है, जो असल दीन था, वो कभी बदला नहीं। वही तौहीद का अकीदा, वही आखिरत का अकीदा, वही रिसालत का अकीदा, ये पूरा दीन ये वही रहा। तो फिर जब दीन एक रहा तो बहुत से इसको फिर रखते हैं हम, या रखना चाहिए और रखें कि धर्म बहुत से कैसे हो गए, धर्म तो एक होना चाहिए। अब उनकी नज़र में तो ये कि ये 1400 साल पहले एक नया धर्म चला, हम कहते हैं नहीं चला। खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी नहीं कहा नया धर्म, ये तो वही है जो पहले से चला रहा है, धर्म तो वही रहेगा। अगर 1400 साल पहले कोई नया धर्म आ जाएगा, कोई अगर नया धर्म आ गया 1400 साल पहले, तो उससे पहले के लोगों की मुक्ति कहां से होगी? ये ईसाइयत में तो है कि एक नया तरीका उन्होंने मुक्ति का बना दिया हजरत ईसा के आने के बाद से। उनका पहले वाला तरीका शरीयत पे अमल करने का था, हजरत मूसवी शरीयत तक। अब शरीयत खत्म, अब हजरत ईसा यीशु हमारे पापों के लिए उन्होंने जान दे दी, अब इसे मानो, अब इससे निजात होगी। तरीका बदल गया है। तरीका इस्लाम ने तो कहा नहीं, एक ही रहा है, तरीका कभी नहीं बदला। दीन हमेशा शुरू से एक रहा है, पहले इंसान से लेके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, आखिरी नबी थे, पहले नहीं थे। तो वो तो दीन वही चला रहा है। इस्लाम के पहले नबी जो थे और इस्लाम के आखिरी नबी थे पहले तो जो पहले से आखिर तक जो चला रहा है, पहली शरीयत वाले हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी थे। तो जब एक ही दीन के थे दोनों, जो पैगंबर थे या दोनों नबी थे या दोनों रसूल, ये एक ही दीन के थे, ये अलग अलग दीनों के नहीं थे कि दीन बदलता रहा। तो दीन तो ये धर्म एक रहा शुरू से। ये बात बहुत अपील करती है, बहुत ज्यादा। तो ये कुरान ने ये कहा कि वहदत दीन रखो सामने, ये नहीं कि तुम्हारा धर्म और हमारा धर्म। धर्म तो बहुत से गलत है, ये सब मत है, ये सारे इज्म है, ये सब दर्शन है, फलसफे हैं। धर्म एक रहेगा जो खुदा की तरफ से आएगा, जो उसने जो कुछ दिया उसे धारण करने को धर्म कहते हैं, उसे अपनाने को। धर्म इंसान ने भी नहीं बनाया। तो ये वहदत की बुनियाद रखो सामने। अब वहदत की बुनियाद आप जब भी रखेंगे सामने, बहुत इफेक्टिव होगी ये। और इसके अंदर फिर एक मानूस करने वाला ये उनसर, ये सारी चीजें मैं वो दे रहा हूं, बता रहा हूं आपको। उस एक बात पे चल रही जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा था कि अब इसमें वहदत की बुनियादों के अंदर देखिए सहाबा ने क्या क्या किया। ये यहाँ पर ये एक मिसाल है, अर्रहीकुल मख्तूम, ये बहुत मशहूर किताब है, ये उर्दू तर्जुमा है उसका, मौलाना सफ़ी सैफुर रहमान मुबारकपुरी ने लिखी थी। और इसके ऊपर उनको सीरत पर एक मुकाबला था जिसमें ये किताब लिखी थी, और इनको पूरी दुनिया में पहला प्राइज मिला था इस किताब, सऊदी अरब पे। ये उसका उर्दू ट्रांसलेशन उन्होंने अरबी में लिखी थी। उसके पास शाह मुक़ौक़िस के पास गए, हज़रत हातिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने मुक़ौक़िस ने कहा कि हमारा अपना एक दीन है, उसे छोड़ नहीं सकते जब तक उससे बेहतर दीन नहीं मिले। हज़रत हातिब ने कहा हम तुम्हें इस्लाम की दावत देते हैं। और देखो आगे मैं चल रहा हूँ इसे छोड़ते हुए, कि नसारा, ये बात कही उन्होंने कि यहूद हमारे बहुत खिलाफ रहे, मुशरिकीन बहुत खिलाफ रहे, यहूद ने दुश्मनी, लेकिन नसारा हमारे सबसे ज्यादा करीब रहे। अब ये पहले तो उन्होंने कुर्बत वाली बात की जो हज़रत हातिब ने। उसके बाद फिर ये कहा कि मेरी उम्र की कसम, जिस तरह मूसा ने हज़रत ईसा के लिए बशारत दी थी, इसी तरह हज़रत ईसा साहब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बशारत दी। एक सिलसिला है, देखिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत मूसा ने बशारत दी नहीं दी, हज़रत ईसा ने भी उनके लिए दी आगे के। इसी तरह हज़रत, और हम तुम्हें कुरान मजीद की दावत इसी तरह देते हैं जैसे तुम अहले तौरात को इंजील की दावत देते हो। जो नबी जिस कौम को पा जाता है वो कौम उसकी उम्मत हो जाती है, उस पर लाजिम हो जाता है कि उस नबी की इताअत करे। और तुमने इस नबी का हित पा लिया। और आखिरी लाइन सुन लीजिए, ये है सुनने की। ये चीजें कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रटाकर भेजी थी वहां,
ये आखिरी लाइन यहाँ पर मैंने अलग यहाँ पर लिख दी है। और हम तुम्हें दीन मसीह से रोकते नहीं, बल्कि हम तो उसी का हुक्म देते हैं। अब यही बात जो है, ये अगर ये हदीस सामने नहीं हो और आप कहें तो चारों तरफ ये मानूस नहीं रहे लोग कि हम तुम्हें रोक नहीं रहे, हम तो तुम उसी की दावत दे रहे हैं, हम दीन मसीह से रोक नहीं रहे। तरीका ये नहीं कि वो गलत है, तरीका ये कि दीन मसीह की दावत देने आए हम तुम्हें। जब ईसाइयों से बात की तो हजरत मसीह अलैहि सलाम ने तो ये फरमाया था, आओ देखें, तो दिखाएंगे फिर उन्हें। ये शाह मिस्र के दरबार में हजरत हातिब बिन अबी बलताहा, ये उन्होंने ये इस अंदाज में रखी थी बात। तो ये है वो जो वहदत दीन। अब दीन अलग अलग है, तुम्हारा दीन अलग, हमारा दीन अलग, किसी और दीन अलग, अब तुम हमारे दीन में आ जाओ। दीन तो एक ही चला रहा है भाई। हजरत मसीह ने जिसकी दावत दी थी उसी दीन की हम बात कर रहे हैं, हम तुम्हें हजरत मसीह के दीन की दावत दे रहे हैं। यह है वहदत दीन। और वो जिसे लोग समझते हैं या कहने लगते हैं कि आप इस उसूल को अच्छी तरीके से पहचानते हो, जब इस्तेमाल करते हैं तो जो लोग इससे मानूस नहीं है वो कहते हैं वहदत अदियान की बातें कर रहे हैं। वहदत अदियान ये कि सब चीजें एक जैसी हैं, सारे धर्म एक जैसे, सबको मानो, सबकी अच्छी अच्छी बातें मानो। अब अच्छी हर एक को मुख्तलिफ चीजें लग सकती हैं, कॉम्प्रोमाइजेस, तो इसके तो खिलाफ ये वहदत अदियान है। दीन है ही नहीं बहुत से, एक दीन है तो उसके उसूल भी एक ही होंगे, चाहे जबानें बदली हो, भाषाएं चाहे बदली हो, चाहे उस पर अमल करने का तरीका जो शरीयत है उसका कुछ हिस्सा कभी कभी बदलाओ। ये फिर इसी किताब से, इसका जो एडिशन मैंने भी यहाँ पर दिखाया था उसका पेज नंबर 122, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ कर रहे थे कि ये चार लोग अचानक आपके सामने आ गए, असवद बिन मुत्तलिब, वलीद बिन मुगीरा, उमैया बिन खल्फ और आस बिन वाइल। ये सब अपनी कौम के बड़े बड़े थे, सरदार लोग थे, और कहने लगे अय मोहम्मद, आओ जिसे तुम पूछते हो उसे हम भी पूजें, और जैसे हम पूछते हैं उसे तुम भी पूछ लो। इस तरह हम तुम मुश्तरक हो जाएं। अब देखिए कॉमन ग्राउंड की बात कर रहे हैं, नाम वो ले रहे हैं, मैं ये बता रहा हूं कि ये कॉमन ग्राउंड नहीं है, ये वहदत अदियान है। वो वहदत दीन था कि हम हजरत मसीह की दीन की दावत दे रहे हैं तुम्हें, दीन कभी बदला ही नहीं। और ये जो है कि हम तुम्हारी चीजें ले लें, तुम्हारे देवताओं को ले लें, तुम हमारे खुदा को ले लो, ये कॉम्प्रोमाइजेस जो है वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये वहदत अदियान है। ये चीज जो है ये गलत है। वहदत दीन तो इस्लाम का उसूल है, और उससे लोग मानूस होते हैं, उनको उनके दिल में जगह पैदा होती है। तो ये तरीके बताए हैं मुख्तलिफ, और सहाबा ने ये तरीके इस्तेमाल किए, दीन की हिकमत उनके अंदर आई थी, कोई रटा कर नहीं भेजा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वहां उन्होंने इस अंदाज में रखे कि हम तो तुम्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दीन तो तुम्हें पेश कर रहे हैं, कोई नया दीन नहीं ला रहे तुम्हारे लिए कि तुम अपना छोड़कर इसमें आ जाओ। फसुरहुन्ना इलैक का ये कि उन्हें पहले खूब मानूस करो अपने आप से, ये उसका उसूल था। ये उसी पर चल रही सारी बात। अगला उसूल, दावत में तदरीज, एकदम से सारा आप पहले दिन उंडेल दें, इस पर बहुत से लोग बहुत शिद्दत इख्तियार करते हैं। ये क्या हुआ, आपने खाली इतनी सी बात बताकर चले आए थे, फिर अगर इनकी मौत हो गई बीच में तो आपको दावा नहीं करना है, खाली आपको दिल में बिठाना, इंसान जीतना है। ये अब अल्लाह जाने कि आपकी नीयत है उसे पूरा करने की। अब नहीं जिंदगी रहे वो किसी और से मिलवाएगा, कहीं और लेकर जाएगा वो, लेकिन पहले दिन आप ऐसा कर दें कि फिर आपने कहा हमने अपने सर पे से बोझा उतार दिया, ये माने चाहे ना माने, ये तरीका नहीं है मानूस करने का। किसी परिंदे को सधा रहे हैं, किसी और जंगली जानवर को सधा रहे हैं, वो जो सधा हुआ नहीं है, जो मानूस नहीं है, तो अब पहले दिन आपकी हर बात के ऊपर शड़ाक शड़ाक कोड़े लगाए और आपकी हर बात के ऊपर वो जो है वो वैसे ही करने लगे जैसा आप चाह रहे थे, कैसे करेगा? बड़ा वक्त लगेगा मोहब्बत के साथ में, उनके साथ में चलने में, तो ये इसमें टाइम लगेगा। इसमें हल्के हल्के करके चीजें दी जाएंगी, वो एक दिन में सब कुछ नहीं दे दिया जाएगा मानूस करने का, वरना होंगे नहीं। और ये अल्लाह की सुन्नत है, सुन्नतुल्लाह, ये दावत के अंदर ये हल्के हल्के करके देना। 23.5 साल में कुरान नाजिल हुआ, उनका तो एतराज यही था मुशरिकीन का कि ये जुमला वाहिद बनकर ये एक साथ पूरा लिखकर क्यों नहीं आ गया एक दिन में? अल्लाह तो हर बात पे कादिर है, दे दिया होता। ये 23.5 साल के अंदर थोड़ा थोड़ा सा उतरा। कुरान ने वजह उसकी यही बताई कि ताकि वो तुम्हारे दिल में खूब सब्त हो जाए अच्छे तरीके से, तुम्हारे कुलूब के अंदर, यानी इससे मानूस होते चले जाए लोग। तो तदरीज जो है ग्रेजुअली करने से लोग हल्के हल्के करके एक बात आई समझ में, और आई थोड़ी सी और आई,
तो अब उनका जो डिस्टेंस वाला बात है वो डिस्टेंस कम होता चला गया। एक छलांग अगर लगाते हैं तो उससे फिर वो मानूस नहीं होते, उससे तो एकदम ऐसा होता है कि जैसे घबरा कर अलग से कि ये क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करने के लिए हम नहीं होंगे, ये भी बता के चले ठीक है कह गए अपनी। ये वहां पर है कि जहां पर आपसे झगड़ा नहीं कर बैठे, वरना ये कि ऐसा भी है कि जब कहीं पर झगड़ा कर बैठे कि तुम आए कैसे, ये क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ये तदरीज जो है, मसलन ये कि कुरान ने, ये मैं लंबा नहीं कर रहा, तर्जुमा नहीं कर रहा पूरा, आपको मालूम है कुरान की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219, जब प्रोहिबिशन का हुक्म आया तो 3 स्टेजेस में आया। पहला तो ये था कि इनके अंदर फायदे भी हैं लेकिन इसका नुकसान जो है इसके फायदों से ज्यादा है। फिर उसके कुछ पहले ही दिन नहीं मना किया गया, उसके बाद कुछ अरसे के बाद फिर अगला हुक्म आया, नमाज के करीब मत जाना जब तक तुम्हारे दिमाग और जबान का रिश्ता पूरे तरीके से लिंक जो है वो थोड़ा बहुत भी लूज रहे, उस वक्त तक नमाज के करीब मत जाना कि जो कुछ बोल रहे हो वो तुम्हें मालूम ही नहीं क्या है, क्या बोल रहे हो। नमाज के करीब भी मत जाना, और नमाज फर्ज हो चुकी थी। और उसके फिर बाद फिर सबसे आखिर के अंदर फिर ये हुक्म आया और कुछ अरसे के बाद कि ये मना है, ये शैतानी नापाकियों में से एक नापाकी, इससे बचना लाजिम है। सूरह मायदा आयत नंबर 90। तो ये स्टेजेस में आया और उलमा कहते हैं कि अगर पहले दिन ये जो आयत है कि इससे बचना लाजिम है अगर आ जाती, शुरू में आ जाती, तो सहाबा खिलाफ वर्जी कर जाती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर जाते और आप पहले दिन सब कुछ बता के मनवा देंगे, कैसे मान लेना चाहिए। तो ये सुन्नतुल्लाह के खिलाफ है। जितनी जिसकी इसे एसेस करें, किसकी कितनी टॉलरेंस है, कितने कौन कितना मानूस कितनी बात से होगा, बस उतना रखे, उसके बाद और फिर और फिर और। इसे कहते हैं तदरीज, कि ग्रेजुअली हो, जो कुछ भी हो, एक ही दिन में सब कुछ नहीं उड़े लेंगे। ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो पहले से कुछ मुख्तलिफ बातें सुने हुए या अपने हालात की वजह से कि पहले दिन सारी चीजें कबूल करने को तैयार हो, ऐसे लोग मुमकिन है। लेकिन अक्सरियत की बात जो है वो ऐसी होगी, इसे खुद आप एसेस करें। कौमें ऐसे आएंगी कि उन्हें मानूस करना होगा। फसुरहुन्ना इलैक, ये सब उसकी तशरीहात है जितने उसमें। मारूफ तरीके से अम्र बिल मारूफ। अब ये देखिए अम्र बिल मारूफ, जब कुरान ने कहा अम्र करो, यानी अब इसकी हमारे यहाँ तर्जुमा क्या होता है अम्र बिल मारूफ का, ताकीद करो, हुक्म दो भली बातों का। मारूफ माने भली बातें, भले ठीक है ये भी है, ये इसका बामुहावरा तर्जुमा है। लेकिन ये लफ्ज जो अरफा है जिससे ये मारूफ बना है, और मारूफ उर्दू में भी बोलते हैं, जाना पहचाना, जिससे मानूस हो कोई, जो पहले से जाना पहचाना हो, जिससे मानूस हो, उसे मारूफ कहते हैं, बेमाने साथ। अब ये इसका लफ्जी तर्जुमा करें वअमुर बिल मारूफ, इनको जो बताओ वो जाने पहचाने तरीके से बताना जिससे वो मानूस हो। ये हुआ इसका लफ्जी तर्जुमा। और इसी का 2 लफ्ज है कुल, ये अल्लाह के कलाम का एजाज है कि तरीक़ेकार है लफ्जी तर्जुमे के अंदर, और इसका जो मुहावरा तर्जुमा है उसमें हुक्म है कि इनको भलाइयों की ताकीद करो, भलाइयों का हुक्म दो इन्हें। तो ये उसी के अंदर बता दिया। अभी साष्टांग कराते हैं जाके, तो स माने विद, 7, अष्ट 8 अंग, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, साष्टांग उससे बन गया। अब साष्टांग की बड़ी अहमियत है इनके यहाँ, साष्टांग प्रणाम की। अब साष्टांग प्रणाम जो है वो दंडवत की तरह करने लगे औंधे लेटकर, तो उनको बताते हैं कि नहीं है ये साष्टांग प्रणाम, अहमियत तो बहुत है, नाम सुना हुआ है, और ऐसे करने लगे तो ये नहीं है, देख लो हम करके दिखाते हैं अष्टंगों सहित। ये सजदा जो है ये तरीका उनको बताया, ये उनका जाना पहचाना है, इस तरीके से मानूस है। तो मानूस तरीके से लेकर आए या बुलाएं उनको, जो बुलाएं। जब वो ये सवाल कभी करे या करते हैं कि फिर हम क्या करें, समझ में आ गई कि भाई ये साकार उपासना नहीं करती, मूर्तियां रखी हैं, एक निराकार जो नजर नहीं आता उस खुदा, उनकी ये समझ में नहीं आता कि सामने से हटा दें तो फिर क्या करें, क्या तरीका क्या है, फिर क्या करें। बताते हैं आप, वो श्लोक गीता के सुनाते हैं, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्च नवलोकयन, अपनी ही नाक के अगले सिरे के ऊपर निगाह ऐसे जमाओ कि किसी और तरफ नहीं देख सको। ये बताया गया कि योगी जब योग करे तो यानी खुदा से मिलने की तड़प रखने वाला जब मिलने के लिए जाए, मुराकबे में हो। और ये तरीका ऐसा है कि इसमें चाहे भी तो किसी और तरफ नहीं देख सकते, सिर्फ यही देख सकते हैं नाक के अगले सिरे के ऊपर। तो अब ये साष्टांग उनको बताना ये उसका हिस्सा होता है कि क्या करें, उसे जब छोड़ दें तो क्या करें। ये साष्टांग कर सकते, करो तुम और उसे याद करो। तो लेकिन ये उनका मानूस तरीका है, ऐसी चीज हम दे ही नहीं रहे जो उनकी नहीं है, वो भूल में पड़ गई है उनकी। फसुरहुन्ना इलैक,
पहले उन्हें मानूस करना है अपने आप से। ये अल्लाह ने हिदायत दी थी, इंस्ट्रक्शन दी थी। उसमें से कम से कम 80% वो जितने हैं वो इसकी तफसील में है। उनकी लिसान का इस्तेमाल नेक्स्ट। लिसान जो है वो सिर्फ भाषा को नहीं कहते, भाषा भी उसके अंदर आती है, लैंग्वेज या जबान। लिसान में कल्चर भी आता है, ये दोनों चीजें आती है। लफ्ज लिसान, उसका इस्तेमाल लैंग्वेज में उनकी मजहबी इस्तिलाहें भी इस्तेमाल, मतलब खाली ये नहीं है कि आपने लैंग्वेज जो है वो जो बदली तो आपने करीब को निकट बोल दिया, तो खाली फिर लैंग्वेज की बात नहीं, उस लैंग्वेज से बड़ा असर पड़ता है। जहां पर बात कर रहे हैं वहां चाहे आपकी जबान समझते हो, लेकिन उस इलाके में जो जबान बोली जाती है, जो लहजा बोला जाता है, वैसे बात करेंगे तो दिल पर असर ज्यादा करती, अपनापन महसूस होता है। फसरहुन्ना इलैक, मानूस ज्यादा होते हैं। तो ये तो एक उसूल हुआ। ये फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने के वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम, उन पर ठीक से खोलकर वाज़ेह ताकि वो कर दे। हमने हर रसूल को जो पैगाम देकर भेजा वो उसी कौम की जबान के अंदर जहां पे रसूल गए थे, उसी कौम की जबान में पैगाम भेजा। भाषा वो किसी और उसके अंदर, तो यहां पर भी आपको मालूम ये होगा और आपका तजुर्बा है और आप जानते हैं कि आप बंगाल में चले गए, वहां जो लोग हिंदी जानते भी हैं वो हिंदी समझ लेंगे अपनी जगह पर, बात आपने कह दी, हो सकता है कुछ बातें आप ऐसे कहते हो जो असर करें उन पर, लेकिन बांग्ला में कहेंगे तो असर बहुत बढ़ जाएगा। जब वही बातें उनकी जबान में, तो उससे सुरहुन्ना इलैक, वो मानूस ज्यादा होंगे, उन्हें अपनेपन का एहसास होगा। लेकिन सिर्फ ये भाषा की बात नहीं हो रही, ये मजहबी इस्तिलाहें भी हैं, ये कल्चर भी है इसके अंदर शामिल, लिसान के अंदर। अब जैसे ये मिसाल है कि बहुत बड़े बुजुर्ग थे और बहुत मैंने तसव्वुफ सूफी भी थे और शरीयत के बहुत सख्त पाबंद थे। इनको बरेलवी देवबंदी दोनों ग्रुप जो है इनको बहुत एहतराम की नजर से देखते हैं और उनको मानते हैं, तस्लीम करते हैं। तो अब इसमें शाह फजलुर रहमान गंजमुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, अब उनके कुछ टुकड़े कहीं कुरान के तर्जुमे के कुछ पार्ट्स इधर उधर अजदा जो है वो मिल गए, वो खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना उन लोगों ने पब्लिश किए पहली मरतबा। फिर वो खालिद साहब हैं, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनका इंतकाल हो गया, फिर उन्होंने ये और जरा सा साफ सुथरा उसके मुकाबले में करके छापा इस नाम से, ये तर्जुमा एक उर्दू और हिंदी के अंदर। अब इसके चंद अजदा देखें जो तर्जुमा उन्होंने किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले ही पहल नाम लेता हूँ मनमोहन का जो बड़ी माया मोह का मेहर वाला है, और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जुमा लिखा है ऊपर, राक्षस रांदों से मनमोहन के शरण में आता हूँ। सूरह बकरा चल रही है, उसके आगे जरा से ये दूसरी आयत देखिए, अलिफ ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब के कोई शक की बात नहीं कि ये किताब जो है ये अल किताब है, अल्लाह की तरफ से आई हुई किताब है, मुत्तकीन के लिए हिदायत। तर्जुमा देखें, उस महावेद के परमेश्वरी होने में कोई दुविधा नहीं। महावेद कुरान यानी अल किताब का तर्जुमा किया महावेद, उसके तर्जुमे में लिखा हुआ है। ये बात अगर उनके स्टेचर का आदमी है, ये तो मिल गए उनके अज्जा कुछ और कुछ छपे, पूरा नहीं मिला उनका तर्जुमा, तो जितने मिले हैं वो छपे हैं। लेकिन ये बात अगर कोई उनके स्टेचर का नहीं हो और कहीं आप जैसे हो क्या और कोई आलिम भी हो यहाँ पर, और वो अगर ये इस तरह का कोई बयान दे दे कि ये तो कुरान तो महावेद है, तो उसके ऊपर उस आलिम को चिपट जाएंगे चारों तरफ से लोग कि क्या कुफ्र की बातें कर रहे हैं हम। तो ये वो आलिम थे या वो उनका मकाम ये था कि ये सब बरेलवी देव सब उनका देवबंदी और शरीयत वाले भी और तरीक़त वाले भी ये दोनों ग्रुप उनका एहतराम करते, लेकिन शरीयत के बहुत सख्ती से पाबंद थे। कुरान यानी लफ्ज़ अल किताब के तर्जुमे में लिखा महावेद। वनुफिख़ फ़ी सूर, सूर में फूंका जाएगा और नरसिंगे में फूंक भर जाएगी। फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून, तो उसी पल वो मरघटों से निकल अपने पालता के पास धावेंगे। दावे उस जमाने की जबान ये रही होगी, ऐसे कुछ दावा जो है ये संस्कृत में कहते हैं दौड़ने को, अपने पालता के पास अपने पालनहार के पास फिर दौड़े चले आएंगे। नरसिंगे में फूंक भर जाएगी। अब नरसिंगे से वाकिफ है ये लोग, अब सूर समझ में नहीं आता उनके, तो उन्होंने नरसिंगा वहां पे समझाने के लिए उसके तर्जुमे के अंदर लिखा सूरह जुमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्मति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह और वज़रुल बैअ, ए ईमान लाने वालों जब नमाज के लिए तुम्हें जुमे की नमाज की आवाज़ दी जाए तो अल्लाह के जिक्र में जल्दी करना, दौड़ना और अपने तिजारत को छोड़ देना। तर्जुमा देखिए इनका, ए धर्मी लोगों जब शुक्रवार की पूजा की पुकार हो, पूजा अब उस बात यह कि ये मजहबी इस्तिलाह आ रही है, बंदगी के बजाय नमाज के बजाय उन्होंने पूजा कर दिया। अब अगर नमाज को आप पूजा कहने लगे तो लोगों को बड़ा इतराज होगा। ये मजहबी इस्तिलाह जिन्होंने ली, ये है उसका लिसान का इस्तेमाल।
शुक्रवार की पूजा की पुकार हो तो तुम मनमोहन की जपा को झपट चलो। ये है फसलहुन्ना इलैक की एक बड़ी अच्छी मिसाल कि ये इस चीज से, कुरान के इन उसूलों से जो हमारे पहले के बुजुर्ग हैं वाकिफ है, ये बात को बड़ा दरमियान में यानी ऐसा महसूस हो रहा है। और जाहिर बात है कोई तर्जुमा एक्यूरेट तर्जुमा नहीं होता दुनिया का कोई भी, वो किसी ने कहीं ना कहीं तर्जुमानी होती है, उसके जहन में जो कुछ आया वो अल्फाज वो रखता है, तो ये भी तर्जुमानी है। लेकिन इस पूरे इनके जो भी जितने भी हैं इनके पार्ट्स जो मिले हैं, दस्तयाब हुए हैं, उससे महसूस ये होता है कि ये चाहते हैं कि ये लोग अपना समझ के ले लें। उनकी मजहबी इस्तिलाही जबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपना समझे इसे, ये नहीं कि ये दूसरे अपने धर्म की किताब दे रहे हैं, तो हमारी अपनी है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नीचे लिखा है मछभुज अवतार, मछली ने उनको भोजन अपना बना लिया था, निगल लिया था। मछभुज अवतार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नीचे लिखा हुआ है, जहाँ अभी तो सब कुछ दिया नहीं जा सकता था, मैंने कुछ झलकियां दिखाई आपको। फसलहुन्ना इलैक, पहले उन्हें खूब मानूस करो अपने आप से, मेक देम वेल इंक्लाइन टू यू। दीन फितरत का फहम होना चाहिए। इस्लाम दीन फितरत बहुत अहम उसूल है ये। इस उसूल के जहनों से निकल जाने की वजह से बहुत नुकसान हुए और होते रहते हैं, अब भी चल रहे हैं। इसलिए कि फिर बहुत सी चीजें जो फितरत के खिलाफ होती है, नेचर के खिलाफ होती है, उसे मानने लगते हैं कि तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। नहीं फरमा सकते। कुरान ने कहा, सूरह रूम की आयत है 30, फाकिम वजहका लिद्दीन हनीफा, अपने आप को मुकम्मल यकसू कर दो अद्दीन के लिए, अल्लाह के दीन के लिए। वो क्या है? फितरतल्लाहि लती फतरन्नास अलैहा, अल्लाह ने जो नेचर बनाई है, अल्लाह ने जो नेचर, अल्लाह की क्रिएटेड जो नेचर है, इंसानों को भी उसी नेचर के मुताबिक पैदा किया है, उन्हीं उसूलों के मुताबिक कानून है नेचर के अंदर भी, यहाँ भी कानून है। इंसानों को भी अल्लाह ने अपने नेचर के मुताबिक पैदा किया है। तो जो नेचर के लॉज होंगे, अल्लाह की तरफ से आई बात टकराएगी नहीं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही दीन क़य्यिम है, हमेशा से चले यही बात चली आ रही है, कोई नई बात नहीं आई। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सरियत लोगों की इस बात का इल्म नहीं रखती। तो ये है। अब इसमें मसलन आपके, मैं तो करीब के दौर की बात करूं अभी की, 3 तलाक की बात, सब बातों को जानने दीजिए, इसलिए कि तय नहीं, आज तक आपस में मुख्तलिफ गिरोहों में डिबेट होती रही, ये तय नहीं हुआ कि एक मजलिस की 3 तलाकों से वो तलाक मुगल्लिदा इर्रिवोकेबल तलाक हो जाती है, या वो गुनाह किया, अगर किसी ने ऐसा किया सजा भी होनी चाहिए, और वो मानी एक ही तलाक जाएगी एकदम एक मौके पर। इसमें मुसलमानों के अंदर 2 राय चली आ रही एक जमाने से, और दोनों ने एक दूसरे की दलीलों को कभी नहीं माना। बहुत दलीलें आ चुकी, जो दलीलें आज तक आई हैं मेरे पास, तो उससे अलग भी दलीलें हैं, मैंने रखी हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे और दर्स के अंदर जहाँ तलाक की बात आई थी, लेकिन यहाँ मैं नहीं रख रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब दोनों ने एक दूसरे की दलीलें आज तक नहीं मानी, तो वो भी तो मुसलमानों के एक ग्रुप है जो कहता है कि नहीं एक ही हुई। फिर क्यों एक बोर्ड जो है वो सारा शोर इसी बात के ऊपर, सारी जिद इसी के ऊपर रखे हुए, जबकि वो सबके नुमाइंदे हैं। उसके अंदर शिया भी हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं एक ही हुई, लेकिन उनकी तरफ से फैसला आ रहा है कि नहीं हम तो इसकी मुखालफत करेंगे। तो फिर उस बोर्ड के मेंबर शिया भी हैं, उस बोर्ड के मेंबर अहले हदीस भी हैं। तो फिर इस बात की शिद्दत वहां की अक्सरियत की बुनियाद पर ही शिद्दत होती है कि नहीं, जैसे इस्लाम जो है उसका उसूल यही है और इसको हम नाफिज करवा के रहेंगे हुकूमत से। अच्छा छोड़ दीजिए, अगर इस बात को बिल्कुल छोड़ दें, जब दोनों में इख्तिलाफ है तो क्या ठीक है, इसे दलीलों को छोड़ दीजिए। दलीलें तो एक दूसरे की सुनी नहीं आज तक। फितरी बात क्या है, कॉमन सेंस की बात क्या है। एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट वो इतना ऐसे, एक किसी वक्त किसी को गुस्सा आया और उसके अंदर कहीं उसने एक दफा तलाक रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ऐसा कि फिर जुड़ ही नहीं सकेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात नहीं है। इसके साथ ये भी है कि अल्लाह को बहुत नापसंद है। इसके साथ ये भी है कि यानी दीन का बुनियादी मिजाज ये है कि किसी तरह इनके अंदर दरमियान में मोहब्बत और रहमत के ताल्लुकात पैदा हो और जारी रहे। अब एक गलती एक दफा हो गई उनका, अब खत्म, अब जिंदगी भर कभी एक नहीं हो सकते, कोई तरीका ही नहीं है। फिर उसके लिए एक बड़ा घिनौना तरीका बताते हैं। ये क्या फितरत के मुताबिक है? ये फितरी बात है, नेचुरल। ये फिर देखिए कि ये इसमें नेचुरल क्या है, फितरी बात क्या है, कॉमन सेंस किस चीज को गवारा करता है, क्या ठीक है। कॉमन सेंस की दलील है कि अगर डॉक्टर ने कहा कि ये 3 डोज खानी है आपको, दिन में 3 बार ये खाना है, अब जाने के बाद वो तीनों एक साथ खा ली एक ही वक्त के अंदर, तो वो 3 डोज हो गई क्या? वो एक वक्त में ट्रिपल डोज हुई, वो 3 डोज नहीं हुई।
वो तो अलग अलग वक्फे से 3 दिन में 3 मरतबा खानी थी जब मेडिसिन, तब फायदा होता, तब 3 डोज होगी, इसका तो नुकसान हो जाएगा। वो जो बाकी दिन खाली जाएगा उसका भी नुकसान होगा, ये जो ट्रिपल खाली इसका भी नुकसान होगा। कॉमन सेंस के ऊपर आइए, फिर एक बहुत बात है कॉमन सेंस की। लेकिन ये कि आप यहां पर झगड़ा जो लोग कर रहे हैं करते रहे, उसको आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। लेकिन जब आप उन कौमों के पास जाएं जिन्हें मानूस करना है, तो अननेचुरल तरीके से नहीं कर सकते। वो क्यों मान लें कि साहब नहीं हम तो हनफी वाला मानेंगे या हम फला शाफी वाला मानेंगे। वहां पर तो आप कॉमन सेंस से समझाएंगे कि ये ठीक है, तुम्हारे यहां गलत हो रहा है कि ऐसे बंध गए कि कभी रिश्ता टूटेगा ही नहीं। ये तुम्हारे यहां भी नहीं था, ये बात को लोगों ने बना लिया है। अब वो नहीं टूटेगा तो फिर एक दूसरे का मर्डर करके ही निकल सकते, या जिंदगी जहन्नम बन जाए। तो जिंदगी अगर जहन्नम बन गई है तो निकलने के रास्ते भी होते हैं, लेकिन निकलने का डिसेंट मुहद्दब तरीका होगा। वो तुम्हारे यहां भी गलत है, ये भी गलत है। जो दीन ने तरीका बताया वो ये है, वो कुरान के अंदर मौजूद है। हम फितरी चीजें रखेंगे सामने, तब वो मानूस होंगे। और इससे तो वहशत होगी, ये वहशत दिलाई जा रही है कि वो खूब पब्लिसिटी इसकी कर रहे हैं कि देखो किसी भी दिन तलाक 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 कह के छोड़ देगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। इसकी खूब पब्लिसिटी करते हो और बहुत बड़ी तादाद के वाकई दिल में बैठ जाती है कि ये तो बड़ा खतरा है। मतलब बाकी तो बातें ठीक लग रही है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। तो फिर ये चीज जो है, जब खूब पब्लिसिटी की गई तो बहुत बड़ी तादाद को इसने रोका है आने से कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन यहां तो बड़ा खतरा है भाई। आज अच्छे ताल्लुकात है, किसी दिन ऐसा भी होता है आपस में ताल्लुकात में बदमजगी होती है, गुस्सा आ गया तो फिर खत्म रिश्ता। ऐसे लड़कियों की शादी तो यहाँ के माहौल के अंदर होती भी नहीं दोबारा आसानी से। कहा कि ये उनके सामने गैर फितरी बातें मत रखें, ये दीन फितरत का फहम पहले आप में होगा ना, तब फिर आप खुद रिजेक्ट कर सकेंगे बहुत सी चीजों को कि ये गलत है, फितरत के मुताबिक नहीं है, अल्लाह की बनाई हुई फितरत के मुताबिक नहीं है, अल्लाह की पैदा की हुई फितरत के मुताबिक नहीं। आप खुद रिजेक्ट कर देंगे, आप रखेंगे ही नहीं। वही रखेंगे जिसका आप खुद आप में फहम हो। तो ये जरूरी है फसरहुन्ना इलैक के लिए कि उनको अपने आप से मानूस करो। तो अब ये हम यहां तक पहुंचे और इसके बाद फिर कुछ और चीजें आगे चलेगा। सुभान रब्बिका।